बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के अलावा जो एक और मुद्दा गरमाया हुआ है वो है कानून व्यवस्था का। राहुल गांधी आज पटना में गोपाल खेमका के घर भी जाएंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। कारोबारी गोपाल खेमका की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी, जिसके बाद सुशासन बाबू के कानून के राज पर सवाल भी उठने लगे हैं। हालांकि पुलिस ने गोपाल खेमका मर्डर केस में सुपारी किलर और सुपारी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया है। लेकिन बिहार चुनाव है, इसलिए तनाव भी कई ज्यादा बढ़ा हुआ है। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद आज जब राहुल गांधी बिहार पहुंचेंगे तो उनके घर भी जाएंगे। देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। इसलिए सत्ता में बैठे लोग जो हैं, अब तक मुख्यमंत्री जी सामने आकर के एक शब्द भी बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के दुलारे मुख्यमंत्री, चिराग जी के प्यारे हो गए मुख्यमंत्री, और इन सब लोगों ने जो है अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कभी भी बिहार के अपराध को लेकर के ये लोग बयान नहीं देते कि मौजूदा 20 साल में इतना अपराध बढ़ा है, क्या हो रहा है। ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। आखिर क्या हो रहा है? एक घटना होती है थाना बगल में, 2 मिनट में पैदल चल के आ जाए, लेकिन 2 घंटे लेट आई। तेजस्वी यादव जी की बात पर कोई प्रतिक्रिया देना बकवास है, इसलिए कि वो उसी तरह की फालतू बात को में करते हैं। भाई, कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री एक्ट करता है कि मुख्यमंत्री उस पर बयान देता है? अरे, मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं और एक्ट का परिणाम दिख रहा है। जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखें ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था। तो कानून व्यवस्था बिहार में बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनाव में यह काम करेगा या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधियों को ठोकने का आदेश है, तो वहीं बिहार की बदहाल कानून व्यवस्था में गिरिराज को साजिश नजर आई है। पुलिस को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी छूट है। अपराधी से कोई समझौता नहीं, चाहे उमेश यादव हो या कोई अन्य हो। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ बिहार की पुलिस कार्रवाई करेगी, और यदि अपराधी किसी तरह का अप्रिय घटना करते हैं तो उनको ठोकने का भी आदेश है। मैं तो तीसरा आरोप लगा रहा हूं, बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो, और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है। एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू, ये सोची समझी बिहार के कई कोनों में इस ढंग का उपद्रव करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उछल उछल के लोग जा रहे थे उसके घर पर, अभी तक नहीं पकड़ाया है। और फिर कल से इन्हीं की आवाज खुलेगी कि अपराधी की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे।